तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि इकुमा अपने आप को जैसे तैसे करके काबानेर बनने से रोक लेता है, लेकिन जब लोगों को पता चलता है कि उसे एक काबानेर ने काट लिया है तो वे लोग उसे ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं। लेकिन मुंह में ट्रेन से छलांग लगा के इकुमा को वापस से ट्रेन में लेके आ जाती है और वह कोरोसुके और लेडी आयुमा को बताती है कि उसे भी काबानेर ने काट लिया है, लेकिन वो काबानेर नहीं है बल्कि काबानेरी है, जो कि इंसान और काबानेर के बीच की होती है। अब आगे कोरोसुके मुंह की बात सुनने के बाद कि वह ना ही इंसान है और ना ही काबानेर बल्कि उन दोनों के बीच की है, उन दोनों पे गन टान देता है और बोलता है, लेकिन हो तो तुम लोग आखिरकार काबानेर ही ना, और तुम लोग हमारे लिए अभी भी खतरा हो। और ये बात मुंह को पसंद नहीं आती है और वह बोलती है, अगर मैं तुम लोगों के लिए अभी खतरा हूँ तो तुम लोग भी मेरे लिए अभी खतरे ही हो। उसके बाद वह एक कंचे से कोरोसुके पर हमला कर देती है, जिसकी स्पीड एक बंदूक से निकली हुई गोली जितनी थी। लेकिन कोरोसुके उसे अपने गन से रोक लेता है और कहता है, काबानेर इंसानियत के दुश्मन है। लेकिन मुंह को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है और ये दोनों वहाँ पे लड़ने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पे लेडी आयुमा आ जाती है और कोरोसुके को बोलती है कि अगर ये दोनों वहाँ पे नहीं होते तो शायद हम जिंदा नहीं बच पाते। लेकिन कोरोसुके उसकी कोई बात नहीं सुनता है और बोलता है, पर मैं यहाँ पे काबानेर को नहीं रहने दूंगा। इकुमा भी उसकी बात पर एग्री करता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन मुंह उसको गेट के पास रोक लेती है और उसे पेट पे मारकर बोलती है, तुम्हारा शरीर काबानेर का है लेकिन दिमाग अभी भी इंसान का ही है। और फिर वह लेडी आयुमा से कहती है, ये ट्रेन कोनगाकू तक जाएगी ना? तब लेडी आयुमा हाँ बोलती है और कोनगाकू जो जगह है वह सोगाउन की सबसे पावरफुल जगह है। मुंह में बोलती है, अगर ये ट्रेन वहाँ जा रही है तो मुझे भी ले जाओ और मैं ये तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि वहाँ पहुँचने तक हम ट्रेन के इसी डिब्बे में रहेंगे और यहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे। इकुमा मुंह को कुछ कहने ही वाला था कि तभी मुंह इकुमा के प्राइवेट पार्ट पे लात मार देती है और फिर उससे पटक देती है और वहाँ लोगों से कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम मेरी बात मानोगे या फिर नहीं। उसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ पे कई लोग आयरन फ्रस्ट्रेस को ठीक करने में लगे हुए थे और ट्रेन के अंदर काजिका सभी लोगों को खाना बांट रही थी और सभी को एक पैकेट ही खाना मिल रहा था क्योंकि सप्लाई बहुत कम था। लेकिन काजिका एक औरत को 2 खाने का पैकेट देती है और बोलती है, ये आपके होने वाले बच्चे के लिए है। वह औरत प्रेग्नेंट थी। उसके बाद काजिका खाना लेके कोरुसो और किबोटे के पास जाती है जहाँ पे वे दोनों काम कर रहे थे। कोरुसो अपने गंदे हाथों से ही खाने को लेने लगता है। तब काजिका उससे बोलती है, तुम अपने गंदे हाथ से इन्हें नहीं ले सकते हो। तब कुरुसो बोलती है, ये मेरा शरीर है और मैं जो चाहूँ इसके साथ करूँ, तुमसे मतलब? तब काजिका बोलती है, ये शरीर तुम्हें तुम्हारी माँ ने दिया है, और वह उसे ये बोल के चुप करा देती है। उसके बाद इकुमा को दिखाया जाता है जो कि अपने पास्ट के बुरे सपनों को देख रहा था, जिससे वह घबराते हुए उड़ जाता है और मुंह में भी उसी के सामने थी। वह इकुमा को देख के बोलती है, तुम्हारा घाव ठीक हो गया है ना? आगे वह बोलती है, ये इतनी जल्दी इसलिए ठीक हो गया क्योंकि तुम्हारी बॉडी काबानेर की है और काबानेर की बॉडी जल्दी हील होती है। इकुमा मुंह में से पूछता है, तुम कोनगाकू जा रही हो ना? तब मुंह में बोलती है, हाँ, मैंने अपने भाई से वादा किया था। तुम्हें डिटेल में तो नहीं बता सकती वहाँ मैं क्यों जा रही हूँ, पर तुम ऐसा मान सकते हो कि मैं एक मिशन में हूँ। तब मुंह में इकुमा से पूछती है, क्या तुम्हें भी कोनगाकू में इंटरेस्ट है? तब इकुमा बोलता है, हाँ, क्योंकि कोनगाकू काबानेर के रिसर्च में बहुत आगे है और वे लोग काबानेर के वायरस में रिसर्च भी कर रहे हैं ताकि इसका कोई एंटीडोट निकाला जा सके। इकुमा मुंह को बोलता है, तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी कही बातों पे भरोसा करता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे 3 दिन तक कैद रहा और मैं काबानेर में नहीं बदला तो मैं एक काबानेरी हूँ, यानी कि एक इंसान और काबानेर के बीच का। लेकिन मुंह उसे बीच में टोकते हुए बोलती है, ये डिसाइडेड है कि तुम मेरा कवच हो, और उससे बताती है कि तुम्हें पता है, जब मैं ज़्यादा देर तक लड़ती हूँ तब मैं बहुत थक जाती हूँ और मैं बहुत सोती हूँ, इसलिए मुझे एक चलता फिरता कवच चाहिए। और फिर क्या ही होगा, फिर से काट ही लिया तो। ये बात सुन के इकुमा गुस्सा होकर खड़ा होने लगता है, लेकिन मुंह उसे मार के वहीं गिरा देती है और उससे बोलती है, चलो खड़े हो, हम फिर से करने वाले हैं। तब इकुमा बोलता है, हम क्या करने वाले हैं? तब मुंह बोलती है, बेशक हम ट्रेनिंग करने वाले हैं। और उससे बोलती है, अभी इस लेवल पे तुम एक गार्ड के लायक भी नहीं हो। और फिर उसे मारने लगती है और उसका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है। इधर कुछ लोग लेडी आयुमा से ये बोल के बहस कर रहे थे कि आखिर क्यों उसने ट्रेन में 2 काबानेर को रखा है। तब लेडी आयुमा बोलती है, क्योंकि उन लोगों ने हमारी जान बचाई थी और उन लोगों ने वादा किया है कि वह अपने डिब्बे से बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन वे लोग लेडी आयुमा की बात नहीं मान रहे थे और बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है काबानेर अपना वादा पूरा करेंगे? तभी वहाँ पे कुछ और लोग आ जाते हैं और लेडी
आयुमा से बोलते हैं ट्रेन को रोक दीजिए क्योंकि हम मरे हुए लोगों के लिए फ्यूनरल रखना चाहते हैं ताकि वे स्वर्ग में जा सकें। सीन चेंज होता है और इकुमा और मुमे को दिखाया जाता है जो कि अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे और काफ़ी ज़्यादा मैच लड़ने के बावजूद भी इकुमा मुमे का कुछ नहीं उखाड़ पाता है। तब मुमे उससे बोलती है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है घूम के तुम्हें इस तरह से ढक 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 मारना है। तब इकुमा बोलता है अब बस भी करो, तुम्हारे समझाने का ही तरीका गलत है। तब मुमे उससे बोलती है अभी तो मैं अपनी लिमिट तक भी नहीं पहुंची हूँ और तुम्हारा अभी ही ये हालत है। उसके बाद इकुमा मुमे से पूछता है कि ये चीज़ तुम्हारे गले में क्या है। तब मुमे बोलती है ये तुम्हारे गले के जैसा ही है, लेकिन फ़र्क इतना है कि जब मैं इसे निकालती हूँ तो मैं अपने फुल पोटेंशियल में आ जाती हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद ये कर्स बढ़ जाता है और मैं काफ़ी थक जाती हूँ। लेकिन तभी अचानक से मुमे कुछ अजीब हरकत करने लगती है और काबानेर का नाम बोल के ट्रेन के डिब्बे से निकल जाती है। इधर हम देखते हैं कि एक आदमी इस प्रेग्नेंट औरत को पकड़ के बोल रहा था कि मुझे वे दे दो, मुझे पता है तुम्हें उसने 2 खाने के पैकेट दिए हैं। तभी वहाँ पे मुँह में तलवार लेके आ जाती है जिसे देख के सभी लोग डरने लगते हैं। मुँह में वहाँ पे पहुँच जाती है और इधर उधर देख के बोलती है अभी मैंने इसी जगह पे काबानेर होने का फील किया था। पर तभी इकुमा वहाँ आ जाता है और उसे पकड़ के ले जाने लगता है और मुँह में से बोलता है तुमने वादा किया था कि तुम उसी ट्रेन के डिब्बे में रहोगी। तभी वहाँ पे कोरोसुके भी आ जाता है और उन दोनों को देख के बोलता है क्या तुम लोगों को इंसान खून की प्यास लगी है। तब इकुमा बोलता है तुम टेंशन मत लो, मैं इसे लेके जा रहा हूँ। लेकिन वह उन दोनों की बात नहीं सुनता है और उन पर गन से शूट करने ही वाला था कि लेडी आयुमा वहाँ पे कुछ लोगों के साथ आ जाती है और उनसे बोलती है तुम लोगों ने वादा किया था कि तुम लोग वहाँ से नहीं निकलोगे। तब मुँह में चिढ़ते हुए बोलती है जाने भी दो, क्योंकि अगर मैं तुम्हें बता भी दूँ कि मैं बाहर क्यों निकली तो तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आएगा। बाकी लोग भी लेडी आयुमा से बोल रहे थे कि इन काबानेर यहाँ से बाहर निकाल दो। तब मुँह में उन सबको चिढ़ाते हुए बोलती है कोशिश करके देख सकते हो। और इन सब का बहस हो ही रहा था कि तभी वहाँ पे एक बंदा आता है और बोलता है मेरे पास एक बुरी खबर है, जो वाटर टैंक को हमने ठीक किया था वह वापस से लीक कर रहा है। इसका मतलब कि हम अगले स्टेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसके बाद शाम का सीन दिखाया जाता है जहां पे ट्रेन को एक वाटर टैंक के सामने रोक दिया जाता है पानी भरने के लिए और ट्रेन के ऊपर सोल्जर सब चढ़ जाते हैं ये देखने के लिए कि कहीं उनके आसपास काबानेर तो नहीं है। उसके बाद कोरोसुके लेडी आयुमा को बताता है कि हमारे आसपास कोई भी काबानेर नहीं है। लेडी आयुमा अपने पास खड़े आदमी से बोलती है वाटर टैंक को ठीक करने में कितना टाइम लगेगा। तब वो आदमी बोलता है शायद कल तक ठीक हो जाएगा। तब लेडी आयुमा बोलती है अगर ऐसा है तो हम गार्ड करने वाले सोल्जर की ड्यूटी शिफ्ट में रख सकते हैं और अभी ट्रेन रुकी गई है तो उन लोगों को फ्यूनरल भी करने दे देना चाहिए और वैसे भी मुझे भी अपने फादर के लिए फ्यूनरल करना है। और ये बात कोरोसुके मान जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि लोग फ्यूनरल के रिचुअल्स कर रहे थे और सोल्जर ट्रेन के चारों तरफ गार्ड कर रहे थे और कोरोसुके भी अपने गार्ड करने की ड्यूटी कर रहा था। इधर हम प्रेग्नेंट हुई लेडी को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में थी और लेडी आयुमा का ध्यान कुछ लोगों की तरफ जाता है जो कि इकुमा और मुमे के लिए कुछ साजिश रच रहे थे। और सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम सुकारी होता है और उसका पार्टनर प्रे कर रहा था जिसके चलते वह सुकारी की हेल्प नहीं करता है। इधर सुकारी भी वहाँ काम नहीं कर पाता है क्योंकि ये काम एक आदमी से नहीं होने वाला था। तभी वहाँ पे इकुना आ जाती है और उसकी हेल्प करने लगती है। तब सुकारी इकुना से बोलता है क्या तुमने भी किसी को खोया है। तब इकुना बोलती है हाँ मैंने अपने टीचर को खोया है। तब सुकारी उसे चिढ़ाते हुए बोलता है कितना करीबी था वो टीचर। इकुना कहती है मुझे तुमसे घिन आती है। तब सुकारी हंसते हुए कहता है मैं ऐसा ही बंदा हूँ। और वे लोग बहस करते करते काम कर लेते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है इकुमा और मुमे की तरफ जो कि अभी भी ट्रेन में थे। मुमे इकुमा से पूछती है क्या तुम्हें प्रे नहीं करना है। तब इकुमा बोलता है मेरे सारे फैमिली मेंबर्स कुछ साल पहले ही काबानेर के अटैक पे मारे जा चुके हैं। मुमे बोलती है मेरे भी फैमिली मेंबर्स काबानेर के अटैक में मारे गए हैं। तब वह इकुमा से पूछती है ये तुम्हारे हाथ में क्या है। तब इकुमा बोलता है ये तो बस एक पत्थर है जो कि मुझे और मेरी बहन को एक रिवर में मिला था और मैंने उससे कहा भी था कि वो इसे रख सकती है, लेकिन उसने ये मुझे दे दिया ताकि ये एक गुड लक चार्म बन जाए। हाँ ये चीज़ 5 साल पहले हुई थी जब हमारे स्टेशन पे काबानेर ने हमला कर दिया था। सभी बड़े लोग भाग गए थे और मेरी बहन को भी एक काबानेर ने पकड़ लिया था, लेकिन मैं उस टाइम कायर की तरह उसे ये बोल के वहाँ से भाग गया कि मैं मदद बुला के लेके आता हूँ। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरी बहन एक काबानेर बन चुकी थी और मुझे मजबूरन उसे सुसाइड बैग दे के मारना पड़ा। उसकी कहानी सुन के मुँह में खड़ा हो जाती है और बोलती है
ये काफ़ी कॉमन कहानी है कि कमज़ोर मारे जाते हैं और ताकतवर जिंदा बच जाते हैं। उसके बाद हम ट्रेन के बाहर बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो कि इन दोनों को मारने के लिए आए थे। तभी वहाँ पे लेडी आयुमा आ जाती है और उनसे बोलती है उन्होंने हमारी जान बचाई है और तुम लोग उन्हें ही मारना चाहते हो। लेकिन वे लोग लेडी आयुमा की बात सुनने के लिए रेडी ही नहीं थे और कहते हैं वे दोनों बस काबानेर ही है। उसके बाद लेडी आयुमा ट्रेन के अंदर जाती है जहाँ पे इकुमा और मुमे थे। मुमे लेडी आयुमा से बोलती है तुम्हारे दोस्त इधर कुछ ज़्यादा ही नहीं भटक रहे हैं, और वे उन्हीं लोगों को देख के बोल रही थी। उसके बाद वह उससे बोलती है अगर तुम लोग लड़ना ही चाहते हो तो ठीक है, और यह बोल के वह ट्रेन से नीचे छलांग लगा देती है और उनके बीच चली जाती है। इकुमा पीछे से बोलता है रुक जा मुमे, उन्हें मत भड़काओ। तभी वे लोग चिल्लाने लगते हैं देखा हमने कहा था ना ये काबानेर हमारे दुश्मन है। इधर लेडी आयुमा ट्रेन के ऊपर से चिल्लाती है रुक जाओ, जिसके चलते मुंह में रुक जाती है। फिर प्रेग्नेंट लेडी की तरफ सीन आता है जिसे कुछ तो हो रहा था, हाँ, क्योंकि उसे भी काबानेर ने शायद काट लिया था और ये बात उसे भी पता थी और वह इस चीज़ की वजह से बहुत दुखी थी कि वह अपने बच्चे को नहीं बचा पाएगी। तभी वहाँ पे मुंह में भी आ जाती है जिससे वहाँ खड़े लोग उस पर गन टान देते हैं। उन्हें देख के मुंह में बोलती है ये लोग भी वैसे ही हैं, मैं यहाँ पे उनसे लड़ने थोड़ी ना आई हूँ। फिर वह काजिका के पास जाती है और उससे बोलती है हे क्या तुम मेरी एक हेल्प कर सकती हो। लेकिन काजिका के पास में बच्चा था वह बहुत रो रहा था, इसलिए काजिका उससे गोद में उठा लेती है और उसे चुप कराने लगती है। तब मुंह में वहाँ आती है और फनी चेहरा बना के उसे चुप करा देती है और बोलती है देखा मैंने इसे चुप करा दिया। और ये चीज़ काजिका देखते ही रहती है। इधर लेडी आयुमा इकुमा से कहती है इकुमा मुझे याद है तुमने मेरे फादर को कहा था कि वह कभी गलत टारगेट पे अटैक नहीं करें। उसके बाद वह अपने पास से एक छोटा सा खंजर निकालती है और इकुमा के सीने पर मार देती है। इकुमा उसे अपने हाथ से रोक लेता है और उससे पूछती है आखिर काबानेरी हमारे दोस्त है या फिर दुश्मन, क्योंकि यहाँ पे मौजूद लोगों की ज़िंदगी मेरे ऊपर ही निर्भर है। इकुमा उस खंजर को अपने दिल पे जाने से रोक लेता है। लेडी आयुमा उससे बोलती है आखिर तुम अपने हाथ से मुझ पे अटैक क्यों नहीं कर रहे हो और तुम मुझे काटने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो। तब इकुमा बोलता है क्योंकि मैंने वादा किया है कि मैं अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए किसी को नहीं मारूंगा। और ये सभी बातें वहाँ खड़े लोग सुन रहे थे। लेकिन इकुमा यही नहीं रुकता, वह आगे और बोलता है कि मैं सिर्फ एक चीज़ के लिए जिंदा हूँ और वो है हर एक काबानेर को मारने के लिए। उसके बाद लेडी आयुमा अपने खंजर वापस रख लेती है और नीचे खड़े लोगों से बोलती है तो देखा आपने ये हमारा दुश्मन नहीं है, और अगर किसी को अभी भी लगता है कि ये हमारा दुश्मन है तो वह यहाँ आके चेक कर सकता है। लेकिन वहाँ पे कोई नहीं आता है। उसके बाद लेडी आयुमा इकुमा के साथ ट्रेन के अंदर आ जाती है और उससे माफ़ी मांगती है ऐसा उसके साथ करने के लिए। वह उससे बोलती है तुमने मेरे खंजर को अपने हाथ से क्यों नहीं रोका, तुम तो मेरे हाथ को पकड़ सकते थे। तब इकुमा थोड़ा कन्फ्यूज़न में बोलता है क्योंकि मैं अभी अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे डर था कि कहीं मैं आपको चोट ना पहुँचा दूँ। और लेडी आयुमा शर्माते हुए वहाँ से जाने लगती है। लेकिन इकुमा को अचानक से बहुत दर्द होता है और वह बेहोश हो जाता है। लेडी आयुमा उसके पास आती है और देखती है कि उसके हाथ से बहुत खून निकल रहा है। इधर मुँह में बच्चों के साथ खेल रही थी और बाकी औरतें भी उसके साथ अच्छे से बात कर रहे थे और हंसने खेलने के बाद मुँह में बोलती है मुझे भूख लग रही है। तब काजिका उसे सूप ऑफर करती है, लेकिन मुँह में उसके पास जाके बोलती है मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे खून चाहिए। उन लोगों को मुँह में की बात समझ में नहीं आती है, इसलिए मुँह में फिर से कहती है मुझे खून चाहिए, वो लाल वाली चीज़। मुँह में की बात सुन के काजिका घबराते हुए बोलती है पर तुम तो काबानेरी हो ना। तब मुंह में बोलती है हाँ मैं काबानेरी हूँ पर आधी काबानेर भी तो हूँ। इधर लेडी आयुमा इकुमा का ध्यान रख रही थी। तभी इकुमा को होश आता है और उसकी आंखें लाल कलर की हो गई थी। दूसरी तरफ बाकी लेडीज अपने तरफ से भगा रही थी। तब मुंह में बोलती है ये मेरी गलती थोड़ी ना है कि मुझे भूख लग रही है। इधर लेडी आयुमा एक साफ कपड़े तैयार कर रही थी जिससे वह इकुमा के घाव को बांध सके, लेकिन इकुमा उसके पीछे था जो कि बिल्कुल होश में नहीं था और इकुमा अटैक करने ही वाला था। सीन चेंज होता है और मुंह में जहाँ पे थी वहाँ पे एक काबानेर आ जाता है और ये और कोई नहीं बल्कि वह प्रेग्नेंट हुई लेडी थी जो कि काबानेर बन चुकी थी। उसको देखने के बाद मुंह में अपने गले से रिबन निकालती है और उसे मार देती है और ये देख के सभी लोग मुंह में से डरने लगते हैं। इधर इकुमा लेडी आयुमा पे अटैक कर देता है और उसे खाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पे कोरोसुके आ जाता है और लेडी आयुमा को बचा लेता है और इकुमा पे गन टान देता है
और वहाँ पे मुमे भी आ जाती है और उन लोगों को बताती है कि काबानेर ने अटैक कर दिया है, इसलिए हमें आयरन फोर्ट्रेस को चलाना होगा। आयरन फोर्ट्रेस पिछले अटैक से ठीक तो नहीं हुई थी, लेकिन वे लोग यहाँ पे रह के मरने का वेट नहीं कर सकते थे, इसलिए आयरन फोर्ट्रेस को चला दिया जाता है। और सोल्जर्स ट्रेन के ऊपर चढ़ के ट्रेन के तरफ आ रहे काबानेर को रोक रहे थे। अंदर में मुमे किबोटे से पूछती है, क्या तुम लोग मेरे बिना काबानेर से लड़ पाओगे? तब वह मना कर देता है कि मेरे आदमी कटने से डरते हैं और वहाँ का गेट बंद कर देता है और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद ट्रेन काबानेर से बच के निकल जाती है और ट्रेन के अंदर लोग बात कर रहे थे कि हम ट्रेन में काबानेर को रहने नहीं दे सकते हैं। इधर लेडी आयुमा चेक करवा रही थी कि कहीं उनको इकुमा ने काट तो नहीं लिया है, और उसके शरीर में कहीं पे भी काटने का निशान नहीं था। बाहर में कुछ लोग लेडी आयुमा को ढूंढ रहे थे और उन्हें बुलाने लगते हैं। बाहर जाने के बाद वे लोग लेडी आयुमा पे गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं, ये तुम्हारी ही गलती है, तुमने ही उन दोनों काबानेर को ट्रेन में रखने का परमिशन दिया था और तुमको उन पे कुछ ज़्यादा ही भरोसा था। और वे लोग लेडी आयुमा से आयरन फोर्ट्रेस की मास्टर की मांगने लगते हैं, जो कि इसको चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेडी आयुमा भी बहुत निराश होती है और उनको मास्टर की दे देती है, और मास्टर के हाथ में आते ही वह बुढ़ा आदमी बोलता है, ट्रेन को पहाड़ी इलाके से ले चलो। लेडी आयुमा उससे बोलती है, पर उस रास्ते पर तो काबानेर का हमला होने का ज्यादा ही चांस है, लेकिन वह बुढ़ा उसकी बात नहीं मानता है। इधर ट्रेन के अंदर इकुमा अपने आप को दोष दे रहा था कि उसने लेडी आयुमा पे अटैक किया। मुमे उससे पूछती है क्या उसे भी भूख लग रही थी। तभी वहाँ का गेट का दरवाजा खुलता है और काजिका और टाकुमे को जबरदस्ती उनके डिब्बे पे भेज दिया जाता है, क्योंकि वे लोग इकुमा के दोस्त थे और उनकी ही साइड ले रहे थे। और पता नहीं क्यों सुकारी को भी वहाँ पे इनके पास भेज दिया जाता है। इधर ताकुमे इकुमा के पास जाता है और उसका चश्मा पहनाता है और उसे ताना मारते हुए बोलता है, मैंने सुना था कि तुम लेडी आयुमा पे चढ़ गए थे। मुमे भी इकुमा को अश्लील बोलती है। उसके बाद वह बोलती है, अभी परफेक्ट टाइम है, अभी हमें भूख लग रही है। और वह काजिका के पास जाती है और उससे बोलती है, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूँ। काजिका उससे थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है और जब वे बाहर देखते हैं तो उनके डिब्बे को सोल्जर्स ट्रेन से अलग कर रहे थे। और जब इकुमा बाहर देखने लगता है तब सोल्जर्स उसके ऊपर गोली चला देते हैं, जो कि उन लोगों को लगते लगते बचता है, जिसे देख के मुँह में बोलती है, मेरा भाई सही था। तभी एक खतरनाक चीज होती है, ब्रिज से बहुत सारे काबानेर ट्रेन के छत पे आ जाते हैं, जिससे अंदर लोगों को पता चल जाता है कि काबानेर आ चुके हैं। और जो सोल्जर्स काबानेर को मारने के लिए ट्रेन से बाहर आए थे, एक अजीब सा तलवार चलाने वाला काबानेर उनको मार देता है और जो कोई भी उसे लड़ने की कोशिश करता है वो मारा जाता है। इधर इकुमा ट्रेन के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था ताकि वह उन लोगों की हेल्प कर सके। मुँह में जो कि उसी के पास खड़ी थी वह बताती है कि वह एक लर्नर है। इकुमा लोगों को अपने सामने मरते हुए देख के बहुत अफसोस कर रहा था। मुँह में इकुमा को साइड हटाती है और छोटी विंडो से उस लर्नर काबानेर पे गन से अटैक करती है, लेकिन वह काबानेर उससे आसानी से बच जाता है। और जो उस लर्नर काबानेर के साथ बाकी के काबानेर आए थे वे ट्रेन में लोगों को तड़पा तड़पा के मारने लगते हैं। इधर दूसरे डिब्बे में भी अनाउंस कर दिया जाता है काबानेर ने अटैक कर दिया है और 7th और उसके पीछे के डिब्बे में जितने भी लोग थे वे सब मारे जा चुके हैं। और वह बूढ़ा जिसने ट्रेन को पहाड़ी इलाके की तरफ से ले जाने के लिए कहा था वह बोलता है, क्या डिब्बे को अलग करने का कोई और तरीका नहीं है? मास्टर की के अलावा उसे तो किसी की जान की परवाह ही नहीं थी कि लोग पीछे मार रहे हैं। इधर कोरोसुके लेडी आयुमा से बोलता है, हम उनको संभाल लेंगे। लेडी आयुमा उसे रोकती है और बोलती है, मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगी। और वह अपने वेपन जो कि एक तीर धनुष होता है वह लेके उनके साथ जाने लगती है और बोलती है, हमें उन लोगों को बचाना होगा जो कि मारे जा रहे हैं। और दूसरी तरफ मुमे को भूख लग रही थी, जिससे कि वह काफी ज्यादा वीक हो जाती है। इकुमा बोलता है, हम ट्रेन के ऊपर से जाएंगे और खुद उस लर्नर को मारेंगे। मुमे उसकी बात पे एग्री करती है। इधर किबोटे ने रास्ते पे बैरियर खड़ा करके रखा था और वे लोग काबानेर पे अटैक कर रहे थे। और किबोटो कुरोसुके से कहता है कि जाओ अपनी तलवार लेके आओ, तुमने तो उस काबानेर को देखा ही होगा जो कि तलवार से लड़ रहा है और तुम यहाँ पे एकमात्र ट्रेन समुराई हो। उसके बाद कोरोसुके वहाँ से चला जाता है अपनी तलवार लाने के लिए। इधर इकुमा और मुमे ट्रेन के छत पर आ जाती है, लेकिन तभी ट्रेन एक ब्रिज से गुजर जाती है, जिसे वे लोग अपना सर नीचे कर लेते हैं। सुकारी अंदर से बोलता है, अगर तुम लोग अपने सर की सलामती चाहते हो तो नीचे आ जाओ, क्योंकि ट्रेन अभी बहुत से टनल से होके गुजरेगी। पर इकुमा उन्हें मना
मना कर देता है। मुंह उनसे बोलती है ब्रिज में उडेसी कावन लिखा था। तब सुकारी बोलता है कि हमारा किस्मत बहुत ही अच्छा है क्योंकि जो अगला टनल है वह बहुत लेट से आएगा। इकुमा उसकी बात सुन के बोलता है ठीक है, तो हम लोग काबानेर पे हमला करने के लिए जा रहे हैं। इधर ट्रेन में एक सोल्जर काबानेर से लड़ते हुए काटा जाता है, लेकिन वह सुसाइड बैग से सुसाइड कर लेता है और बहुत सारे काबानेर को मार देता है। और उस ब्लास्ट की वजह से वहाँ पे बहुत बड़ा छेद हो जाता है और सब काबानेर काबूटो और लेडी आयुमा के सामने खड़े थे। तभी वहाँ पे कोरोसुके आ जाता है और लेडी आयुमा को पीछे हटने के लिए वो बोलता है और अपनी तलवार निकालता है। इधर ट्रेन के डिब्बे के छत के ऊपर मुमे और इकुमा थे। मुमे इकुमा से बोलती है मैं थोड़ी देर तक ही लड़ पाऊंगी, उसके बाद तुम्हें ही लड़ना होगा। इकुमा उससे बोलता है ऐसे भी और कोई रास्ता ही नहीं है। तभी काजिका ट्रेन के छत के ऊपर चढ़ती है और बोलती है और मुमे से माफी मांगते हुए बोलती है मुझे पता है उन लोगों ने तुम्हें काफी बुरी चीजें कही होंगी, लेकिन मैं फिर भी चाहती हूँ कि तुम उन्हें बचाओ। उस पर मुंह में मजाक करते हुए बोलती है हाँ मैं उन्हें जरूर बचाऊंगी, वरना इस ट्रेन के डिब्बे को कौन चलाएगा। उसके बाद इकुमा और मुंह ट्रेन के छत के ऊपर से आगे बढ़ने लगते हैं। इधर कोरोसुके अपनी तलवार से उन काबानेर से काफी अच्छी तरह से फाइट कर रहा था और ऊपर में मुंह और इकुमा भी काफी काबानेर को मार रहे थे और मुंह तो हवा में ही उड़ते उड़ते बहुत से काबानेर को मार रही थी। इकुमा काबानेर को मारते मारते सोचता है मैं अभी भी मुंह के जितना तेज नहीं हूँ, और ये वो सब सोच ही रहा था कि तभी उसके ऊपर एक काबानेर अटैक कर देता है, लेकिन मुंह आके उस काबानेर को मार देती है और इकुमा से बोलती है दिन में सपने देखना बंद करो। और वे दोनों मिलकर ट्रेन के ऊपर मौजूद सभी काबानेर को साफ कर देते हैं। लेकिन मुंह अपने लिमिट तक पहुंच गई थी और उसके शरीर पर काबानेर जैसे निशान बनने लगते हैं और ट्रेन के अंदर हम उस तलवार वाले काबानेर को देखते हैं जो कि ध्यान भटके हुए कोरोसुके पे अटैक कर देता है। कोरोसुके उसके अटैक को किसी तरह से ब्लॉक कर लेता है, लेकिन यहाँ पे सभी लोग ये सोच रहे थे कि एक काबानेर को तलवार चलाने कैसे आती है। इधर कोरोसुके और लर्नर के बीच में एक बहुत ही तगड़ी फाइट चलती है और जब कोरोसुके उस लर्नर काबानेर को मारने ही वाला होता है तभी उसका तलवार टूट जाता है और इस मौके का फायदा उठा के वह काबानेर कोरोसुके के पेट पे तलवार मार देता है और सभी सोल्जर्स उस लर्नर काबानेर पे गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन वह काबानेर आसानी से बच जाता है और पीछे हट के छुप जाता है और इसी मौके का फायदा उठा के सोल्जर्स कोरोसुके को अपने तरफ ले आते हैं। इधर इकुमा मुंह को बांध रहा था ताकि वह नीचे ना गिर जाए। मुंह इकुमा से बोलती है अगर मैंने उठ के तुम्हें मरा हुआ पाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद इकुमा काजिका और टाकुमे को मुंह का ध्यान रखने के लिए बोल के वहाँ से जाने लगता है कि तभी उसके साथ भी मुंह वाली हरकत होने लगती है, यानी कि उससे भी इंसान खून की भूख लगी थी। तभी ट्रेन एक टनल से गुजरने लगती है और ट्रेन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग सील ला रहे थे ताकि वह उस लर्नर काबानेर को रोक सके। इधर इकुमा भी जैसे जैसे करके यहाँ पे पहुँच जाता है और बोलता है कोई मुझे अपना खून दो, पता नहीं कौन पर मुझे कोई अपना खून दो और बदले में उस काबानेर को मैं मार दूंगा। किबूटो भी कहता है हम उसकी पियर्सिंग गन से उस काबानेर को मार सकते हैं। लेडी आयुमा सीढ़ी से ट्रेन के ऊपर जाती है और अपना हाथ काटते हुए इकुमा से समझौता करती है कि तुम मेरा खून लो और बदले में तुम हमारे लिए काबानेर से लड़ो। इधर वह लर्नर काबानेर ऊपर उनके पास ही जा रहा था कि कोरोसुके उसे पकड़ के नीचे गिरा देता है और ऊपर में इकुमा लेडी आयुमा का खून पीने लगता है और खून को पीते ही इकुमा की बॉडी में जान आ जाती है और वह ऊपर से कूद के उस लर्नर काबानेर पे अटैक कर देता है और उसे एक मूव से मार के गिरा देता है और अपने पियर्सिंग गन से उसके दिल में हमला कर देता है और उसे वहीं पे मार देता है। और सभी लोग ये देख के हैरान और खुश हो जाते हैं कि उन्होंने उसे मार दिया। उसके बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आयरन फोर्ट्रेस के साथ साथ घायल हुए लोगों की भी ट्रीटमेंट चल रही थी और लेडी आयुमा सभी लोगों को मना रही थी कि वे दोनों काबानेर भी उनके साथ चलेंगे। तब वो बुढ़ा आदमी बोलता है लेकिन उनको खून देगा कौन। तब लेडी आयुमा अपना हाथ खड़ा करती है और धीरे धीरे एक एक करके सभी लोग अपना हाथ खड़ा करने लगते हैं। कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लेडी आयुमा इकुमा मुंह और बाकी के लोग ट्रेन के छत पे खड़े होते हैं और ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो।